हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को अच्छे लय में कर रहे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 अच्छे क्वेश्चन के साथ आज भी आए हैं, जो कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन और अदर जैसे और ट्रेडमैन वैकेंसी जैसे एसएफ ट्रेडमैन है, इनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए आपके सामने। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या है। भारत के राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका 30 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 25 वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 35 वर्ष और ऑप्शन डी दिया है 43 वर्ष। अगर से हम भारत के राज्यपाल की बात करें, इसकी भारत के राज्यपाल अगर पूछे राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 153 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगर से राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पूछे तो अनुच्छेद 155 में क्या बताया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। और पूछा कि भारत के राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए दिया आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी दिया है विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी दिया वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी दिया है कॉर्नवालिस। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, अगर से पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, सिर्फ गवर्नर कौन था, तो ये थे आपका क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। और गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। इसकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए दिया आपका सिंगापुर, ऑप्शन बी दिया है थाईलैंड, ऑप्शन सी दिया है ब्रिटेन और ऑप्शन डी दिया है इटली। तो आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना की गई थी सिंगापुर में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। पूछे कब की गई थी, यह की गई थी आपके अगस्त 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, सिंगापुर पर। अगर पूछे किसने की थी, ये किए थे आपके रास बिहारी बोस। कौन, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह किसने की थी, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने। कहाँ पर, सिंगापुर में। कब, अगस्त 1942 में इसकी स्थापना की थी। अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस इससे कब जुड़े थे, जुड़े थे आपके 4 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई 1943 को इसकी कमांड किसको सौंप दी गई, तो किसको सौंप दी, सुभाष चंद्र बोस को। किसको, सुभाष चंद्र बोस को 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमांड सौंप दी गई थी। अब पूछे इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर में। कब की गई थी, अगस्त 1942 में। और किसने की थी, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा सिंगापुर सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ऑप्शन ए दिया आपका पानीपत का पहला युद्ध, ऑप्शन बी दिया है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी दिया है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी दिया है हल्दी घाटी का युद्ध। अगर पूछे मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करते किसने की थी, बाबर ने। कब की थी, 1526 में। किस युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में। कब, पानीपत के पहले युद्ध में। अगर पूछे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अब पूछे किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आपका लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी
और कौन थे? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें पूछे विजयी कौन हुआ? तो इसमें विजयी हुए थे बाबर और इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर। कब? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 से। ठीक है। अगर हम प्लासी युद्ध का बात करें, प्लासी युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। पूछे किसके किसके बीच हुआ था? हुआ था आपका क्लाइव और सिराजू दौला के बीच। क्लाइव और सिराजू दौला के बीच हुआ था। अब पूछे इसमें कौन विजयी रहा? तो इसमें क्लाइव विजयी रहा, सिराजू दौला हार गया था। ठीक है। और ताली ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन सी दिया ताली कोटा के युद्ध। अगर इसके बारे में बात करते हैं, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1556 को। 26 जनवरी को क्या? ताली कोटा के युद्ध 26 जनवरी 1565 को हुआ था। पूछे ये किसके बीच हुआ था? ये होता आपका रामा राय वर्सेज आदिल शाह। रामा राय वर्सेज आदिल शाह के बीच हुआ था। ठीक है। और हल्दी घाटी के, अगर से हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करें, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में। कब? 1576 में। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच। किसके बीच? अकबर के बीच। अगर से पूछे महाराणा प्रताप के तरफ से मतलब इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? हकीम खान ने। किसने? हकीम खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। और अकबर की तरफ से कौन था मतलब इस युद्ध का नेतृत्व करा? तो मान सिंह थे। कौन थे? मान सिंह। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो पानीपत का पहला युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें विजयी कौन रहा? बाबर विजयी रहा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सर्च इंजन नहीं है। इनमें से सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका गूगल, ऑप्शन बी दिया याहू, ऑप्शन डी दिया वेडू, ऑप्शन डी दिया आपका वोल्फ्रॉम। ठीक है। तो इनमें से सर्च इंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? गूगल है आपका। और इनमें से सर्च इंजन नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? मतलब पहले तो नहीं है तो मतलब हमें याद नहीं मतलब है कौन कौन? इसमें से है आपका एक है गूगल, याहू है, वेडू है और वोल्फ्रॉम। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है। तो अगर हम और सर्च इंजन के बारे में बात करें, मतलब और कौन कौन से सर्च इंजन हैं, तो आपका एक है यानडे, YANDE। क्या है? यानडे, जो कि रसिया का सर्च इंजन है। कहाँ का? रसिया का ये है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला डुडोंग सर्वेक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? सर्वेक्षण ऑप्शन ए दिया आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया है मणिपुर, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिया आपका गोवा। तो कहाँ पर स्थित है ये? डुगोंग संरक्षण है ये, सर्वेक्षण है, संरक्षण। पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हमारा स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्री गाय के लिए है। समुद्री गाय के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया आपका 1994, ऑप्शन बी दिया है 1965, ऑप्शन सी दिया है 1954, ऑप्शन डी दिया है 1971। तो पंचशील समझौता की बात करते हैं कब हुआ था आपका? 1954 में। ऑप्शन सी हमारा
सही आंसर होता है। इसमें मतलब क्या समझौता हुआ था कि मतलब भारत का पाकिस्तान के साथ बीच में मतलब इसके बाद आज के बाद कोई मतलब झगड़ा से लेकर मतलब इसी बात में हुआ था कि आज के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई लफड़ा झगड़ा झंझट कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद ही कब 1962 में चीन के कारण कब 1962 में चीन के कारण भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, लेकिन समझौता हुआ था कि आज के बाद मतलब कोई ऐसी मतलब समस्या नहीं होगी जिसके कारण मतलब हम खड़ा करें ना आप खड़ा करें जिसके कारण युद्ध हो अब भारत और चीन के बीच। ठीक है, लेकिन कुछ मतलब चीन के वजह के कारण 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है कि कब पंचशील समझौता हुआ था, ये हुआ था 1954 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। ऑप्शन ए दिया आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी दिया है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी दिया है संसद। ये सांसद नहीं है, संसद हो यहाँ पर, क्या संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो यह दिया था आपका संसद द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। इसके लिए मतलब शुरू के 4 अनुच्छेद याद रखिए। पहले अगर से अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है, राज्य और संघ के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, राज्य एवं यूटी के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है मतलब बाहर से कोई राज्य को अपने में मिलाने के बारे में किसमें बताया, अनुच्छेद 2 में बताया गया। किसमें, अनुच्छेद 2 में। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, किसको, सिक्किम को मिलाया गया कब, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसका बेस्ट उदाहरण क्या है, सिक्किम है। 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में, कब 1975 में किसे मिलाया गया था, अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को मिलाया गया था। और अनुच्छेद 3 की बात करें, अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया, जैसे भारत के अंदर किसी भी राज्य को मतलब 2 भाग में कर सकते हैं या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य सीमा बढ़ा सकते हैं या राज्य मतलब अलग कर सकते हैं, क्या राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें, अनुच्छेद 3 में बताया गया है परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका 1966, ऑप्शन बी दिया 1971, ऑप्शन सी दिया 1972, ऑप्शन डी दिया 1963। और नागालैंड की बात करें, नागालैंड को कब बनाया गया था, तो 1963 में अलग राज्य बनाया गया था। कब, 1963 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। और ये मतलब कौन सा किस नंबर का राज्य बना था, 16वें नंबर का राज्य बना था। कब, 1963 में 16वें नंबर का राज्य बना था। अगर से और राज्य की बात करें, अगर से 1966 में पूछ ले मतलब कौन कौन से राज्य बने थे, तो इसमें थे आपके हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब कब बने थे, ये बने थे आपके 1966 में। अगर से पूछे 1972 में मतलब कौन कौन से राज्य बने थे, क्योंकि यहाँ पर 2-2, 3-3 राज्य साथ में बने थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से थे, यहाँ पर थे आपका त्रिपुरा एक था, त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ये 3 राज्य कब बने थे, 1972 में बनाए गए थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है, मतलब रुधिर वर्ग पूछा है। ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन बी दिया है बी, ऑप्शन सी दिया ओ और ऑप्शन डी दिया है ए बी दोनों। तो सर्वाधिक रक्तदाता मतलब जो मतलब सब में सबको दे सकता है, जिसके रक्त मतलब हर ग्रुप को दिया जा सकता है। तो कौन सा है, सर्वदाता ओ है, सर्वदाता। और सर्वग्राही की बात करें तो कौन सा है, ग्रुप ए बी है आपका, ए बी सर्वग्राही है। ठीक, अगर से हम रक्त परिसंचरण की बात करें, इसकी रक्त
परिसंचरण, रक्त परिसंचरण के बारे में अगर किसने बताया था, तो किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने किसके बारे में बताया था? रक्त परिसंचरण के बारे में। अगर से ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में किसने मतलब बताया था, या रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसने की थी? है कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर रक्त समूह के बारे में बताया था। रक्त परिसंचरण के बारे में किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। ठीक, और सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो है आपका। और सर्वग्राही कौन सा है? तो ये आपका AB। कौन सा? AB ग्रुप सर्वग्राही है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप किसका अधिक होने से बढ़ जाता है? मतलब किसके अधिक होने से बढ़ जाता है? किसके कारण? मतलब रक्तचाप किसके अधिक होने से बढ़ जाता है? ऑप्शन ए दिया है थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी दिया है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी दिया है एस्ट्राडियोल हार्मोन, और ऑप्शन डी दिया है एस्ट्रोल। क्या? एस्ट्रोल। तो रक्तचाप किसके अधिकता के कारण बढ़ता है? ये बढ़ता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे मतलब रक्तचाप किससे मापा जाता है, तो यह मापा जाता है आपका स्फिग्नोमैग्नोमीटर। स्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। किसके कारण? स्फिग्नोमैग्नोमीटर के कारण रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है, तो किसके कारण अधिक होता है? तो होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के कारण ये अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन दिया आपका 24, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 3। तो सूर्य नमस्कार की बात करें तो इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 12 चरण होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, एक क्वेश्चन इससे मतलब पूछा जाता है कि अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? क्या अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? किससे सीखा था? तो किससे सीखा था? ये सीखे थे दस्तूर जी राणा से। किससे? दस्तूर जी राणा से सीखे थे। दस्तूर जी राणा से सीखे थे। ये कौन थे? एक पारसी व्यक्ति थे। पारसी। ठीक है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? इसमें 12 चरण होते हैं। पूछे सूर्य नमस्कार मतलब अकबर ने किससे सीखा था? ये दस्तूर जी राणा से सीखा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड्रेस शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? एड्रेस शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए दिया आपका क्रिकेट, ऑप्शन बी दिया है गोल्फ, ऑप्शन सी दिया है तैराकी, ऑप्शन डी दिया है हॉकी। तो एड्रेस शब्द निम्न में किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपका गोल्फ से। किससे? गोल्फ से जुड़ा है। मतलब एड्रेस शब्द कैसा होता है? मतलब ये 2 शॉट के बीच की जो समय होता है, मतलब 2 शॉट के बीच के समय को एड्रेस कहते हैं। दो शॉट के बीच का समय एड्रेस कहलाता है। के बीच का समय एड्रेस कहलाता है। 2 शॉट के बीच का समय क्या कहलाता है? ये एड्रेस कहलाता है। ठीक, एड्रेस शब्द किससे? गोल्फ संबंधित। अगर से क्रिकेट से पूछे कौन मतलब क्या शब्द है? जैसे क्रिकेट से जैसे संबंधित शब्द की बात करें तो यहाँ एक है ब्रेस है। क्या? ब्रेस। यानी ब्रेस मतलब 2 बॉल पर 2 विकेट होता है तो उसे ब्रेस कहते हैं। क्या? 2 बॉल पर 2 विकेट तो उसे ब्रेस कहते हैं। अगर एक शब्द है आपका डक, ये भी किससे संबंधित है? ये भी क्रिकेट से संबंधित है। मतलब डक मतलब जो 0 पर अगर आउट हो जाए तो उसे डक कहते हैं। क्या कहते हैं? डक। ठीक है,
और हैट्रिक की बात करें यानी 3 पर 3, यानी तीन बाल पे या तीन बाल पे 3 विकेट हो, या 3 बाल पे 3 चौके, या 3 बाल पे 3 छक्के हो, तो वहाँ पर हैट्रिक का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द होता है आपका DRS, क्या DRS, DRS मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, क्या DRS। ये किससे संबंधित है? ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अगर से हॉकी से संबंधित शब्द की बात करें, हॉकी से संबंधित यहाँ पर एक आपका पुश इन, क्या पुश इन, पुश इन, ये किससे संबंधित है? ये आपका हॉकी से संबंधित है। एक शब्द है आपका ड्रिबल, ड्रिबल, ये भी किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। एक है आपका स्कूप, पुश इन, ड्रिबल और स्कूप, ये किससे संबंधित है? हॉकी से। एड्रेस की बात करते हैं, किससे संबंधित है? गोल से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें तो किससे संबंधित, क्रिकेट से संबंधित शब्द की बात करें तो यहाँ पर एक ब्रेस जो कि 2 बॉल पर 2 विकेट, डक जो कि 0 पर आउट, और DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है दिया आपका लार ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया है यकृत, ऑप्शन डी दिया है अग्न्याशय। तो पूछा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपकी यकृत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि की बात करें, कौन सी दूसरी पूछ लेकर, दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्न्याशय है आपका, अग्न्याशय, अग्न्याशय आ गया आपका दूसरी बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें, ये कौन सा है आपका? पिनियल ग्रंथि है। क्या है? पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि किस क्या है? ये सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। अगर पूछे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी की बात करते कौन सा है? आपका फीमर है। ये कहाँ होता है? अब जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं आपका स्टेपिज, स्टेपिज, ये कहाँ होती है? आपके कान की हड्डी होती है। ये कान में होती है आपकी सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज है। और फीमर की बात करते हैं कहाँ पर होती है? जांघ में होती है। कहाँ पर? जांघ में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक 1 सितंबर 2022 में नए चीफ कौन है? यहाँ पर हो जाए निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS। पहले CDS की बात करें कौन थे आपके? बिपिन रावत जी थे। बिपिन रावत, ये क्या थे? आपके पहले भारत के पहले CDS थे, भारत के पहले CDS थे। अगर पूछे वर्तमान में कौन है तो वर्तमान है आपके अनिल चौहान जी। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे एयरफोर्स, एयरफोर्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हैं आपके विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। ये कौन है? वर्तमान में एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं, राम चौधरी। अगर पूछे एयरफोर्स दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या मनाया था? एयरफोर्स दिवस। और अगर सर नेवी की बात करें, नेवी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एच हरि कुमार, एच हरि कुमार, ये क्या है? ये नेवी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर से नेवी दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। अगर से आर्मी की बात करें यानी थल सेना की, आर्मी, थल सेना के वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ आपके मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे, मनोज पांडे, ये आपके थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर पूछे थल सेना दिवस कब मनाया था? ये मनाया था आपका 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूछा था कि वर्तमान में CDS कौन है? तो वह है आपके अनिल चौहान। और पहले CDS कौन थे आपके बिपिन रावत जी।
एयरफोर्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी यानी वी राम चौधरी। एयरफोर्स दिवस कब बनाया था आपका 8 अक्टूबर को। और नेवी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके एच हरि कुमार। और नेवी दिवस कब मनाया था? तो मनाया था 4 दिसंबर को। आर्मी के नए मतलब वर्तमान में कौन मतलब अध्यक्ष हैं? तो है आपके मनोज पांडे। और आर्मी दिवस कब मनाया था? ये 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटावा नहीं ओटावा हो जाए। ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए दिया अर्जेंटीना, ऑप्शन बी दिया इजराइल, ऑप्शन सी दिया है मलेशिया और ऑप्शन डी दिया है कनाडा। तो अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ये आपकी ब्यूनस आयर्स। ये किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। और इजराइल की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? जेरूशलम है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम। और मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर। ये किसकी राजधानी है? ये मलेशिया की राजधानी है। कनाडा की बात करते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ओटावा किसकी राजधानी है? ये कनाडा की राजधानी है। अगर हम और राजधानी की बात करें, जैसे हो गया कतर की राजधानी क्या है? कतर हो गया। क्या हो गया? ओमान पूछ लिया, ओमान की राजधानी क्या है? किसकी? ओमान की। और जर्मनी की राजधानी क्या है? क्या? जर्मनी हो गया। आपका नॉर्वे की राजधानी नॉर्वे। और ऑस्ट्रिया हो गया। तो अगर हम कतर की बात करें, कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी आपका दोहा। अगर ओमान की बात करें, ओमान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। जर्मनी की बात करें, इसकी राजधानी है बर्लिन। अगर से नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? यह है आपके वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? कहाँ पर? एशिया में। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है चीन, और ऑप्शन सी दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी दिया है थाईलैंड। कौन सा है? चीन। एशिया में पूछा है क्या? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा है आपका? चीन है। एशिया में। अगर सब विश्व में पूछे, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? रूस है। ये पहले स्थान पर है रूस। ठीक, और दूसरे स्थान में बात करें कौन सा है? तो ये आपका कनाडा। भारत किस नंबर पर आता है? 7वां नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर कौन सा है? तो भारत है। ठीक, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पर कौन सा है? विश्व में चीन तीसरे नंबर पर है। और एशिया में पूछे तो एशिया में पहले स्थान पर चीन आता है। ठीक, अगर हम चौथे नंबर पर बात करें, विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा है? चौथे नंबर का देश कौन सा है? आपका यूएसए यानी अमेरिका। चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर आपका ब्राज़ील 5वें नंबर पर। और छठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर। 7वें नंबर पर अपना भारत है। 7वें नंबर पर अपना भारत है। और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। ठीक, पूछे एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश चीन। और विश्व में मतलब कौन से नंबर पर है चीन क्षेत्रफल में? तो तीसरे नंबर पर है। और जनसंख्या में पहले नंबर पे है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? इसका चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल से किया जाता है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हॉकी, ऑप्शन बी दिया शतरंज, ऑप्शन सी दिया क्रिकेट, ऑप्शन डी दिया है बैडमिंटन। इसका पूछा चेकमेट। क्या चेकमेट शब्द किससे संबंधित है? ये आपका शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से संबंधित है। ठीक है,
अभी बात की है क्रिकेट की, जैसे क्रिकेट से मतलब कौन से शब्द संबंधित थे? आपका डक था जो कि 0 बॉल पे रन आउट था। आपका डीआरएस, डीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम ये किससे, डीआरएस किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और अगर से हैट्रिक की बात करें तो यानी 3 पर 3, 3 बॉल पे 3 विकेट हो तो यहाँ पर हैट्रिक होता है। अगर से ब्रेस जो कि क्रिकेट से संबंधित है, अगर से किससे संबंधित है? मतलब 2 पर 2 यानी 2 बॉल पर 2 विकेट होता है तो वहाँ पर ब्रेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चेकमेट पूछा था किससे संबंधित है? आपका शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी दिया है 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी दिया है 9 अगस्त और ऑप्शन सी दिया है 16 सितंबर। तो पूछा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया? तो यह मनाया था आपका 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था? यह मनाया था आपका 2 अक्टूबर को। अगर से 21 अक्टूबर की बात करें, ये 31 अक्टूबर, ये आपका राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दिवस कब मनाया था? यह मनाया था आपका 31 अक्टूबर को। अगर से 9 अगस्त की बात करें, यहाँ पर है भारत छोड़ो दिवस। भारत छोड़ो दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 9 अगस्त को। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेचर क्योर पुस्तक किसकी है? नेचर क्योर पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए दिया आपका विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी दिया है कल्लड़, ऑप्शन बी सी दिया है मुरारजी देसाई और ऑप्शन डी दिया है वेद व्यास। तो नेचर क्योर पुस्तक की बात करते किसकी है? ये मुरारजी देसाई की है। किसकी? मुरारजी देसाई की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम विज्ञानेश्वर की बात करें, इनकी पुस्तक कौन सी? इनकी पुस्तक है आपका मिताक्षरा। मिताक्षरा। और कल्लड़ की बात करें तो कल्लड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? ये आपकी कल्लड़ की। अगर से वेद व्यास की बात करें तो इनका एक महाभारत, महाभारत, भगवद गीता, भगवत गीता। अगर हम और मतलब पुस्तक की बात करें, जैसे गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो यह आपकी जयदेव की। जयदेव की। एक है आपका पद्मावत। पद्मावत किसकी पुस्तक है? आपका मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर पद्मावत है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।